हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में दो केस की सुनवाई होने वाली थी। एक केस था 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर और दूसरा केस जो है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर था। 69,000 शिक्षक भर्ती पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही वीडियो बनाकर बताया था कि जिस पर मैंने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड वाले जो छात्र हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उन लोगों की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। वह लोग जो है उस नौकरी में बने रहेंगे। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने हरी झंडी दे दी है 69,000 शिक्षक भर्ती पर। और उन्होंने कहा कि भाई जो है वह भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, अब आप उसको बार बार मत खोदिए। अगर आपको 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर कोई आपत्ति है तो आप उसको लेकर के रिव्यू करिए, ठीक है। तो वहाँ से जो आपका शिक्षक भर्ती थी उसमें बीएड के छात्रों को जो है जीत मिली है। वहीं पर आज एक बड़ी केस की सुनवाई भी थी, दीपांकर गौरव वाले केस की सुनवाई थी। और इस पर जो है बिहार के जितने भी छात्र थे जिन्होंने बीपीएससी में फॉर्म डाला था, उन सभी की नज़र जो है सुनवाई पर थी। पता नहीं इस पर क्या फ़ैसला आएगा, क्या होगा। तो फिलहाल इस पर सुनवाई कंप्लीट हुई है और सबसे इम्पॉर्टेंट सुनवाई ये थी कि ये जो सुनवाई होने वाली थी यह थी अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में, ठीक है। यह अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में थी, इसलिए यह सुनवाई जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती थी। फिलहाल इस सुनवाई में क्या हुआ उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी लोगों को बता दें कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में एकदम वकीलों की फ़ौज लगी हुई थी, क्योंकि डीएलएड के भी वकील थे, वेस्ट बंगाल के भी वकील थे, बहुत सारे जो हैं यहाँ पर वकील थे। फिलहाल जो यहाँ पर सुनवाई होने वाली थी वह दो लोगों के बीच में थी, स्टेट ऑफ बिहार और दीपांकर गौरव। यही दोनों जो हैं यहाँ पर थे, यानी कि दीपांकर गौरव वाले वकील और स्टेट ऑफ बिहार, इन दोनों के बीच में जो सुनवाई होने वाली थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें एआई दाखिल कर दी थी। एआई का मतलब होता है कि हस्तक्षेप याचिका, जिसको आप बोलते हो कि हाँ यहाँ पर और जो भी इससे प्रभावित होते हैं वह लोग जो भी अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ देर तो वेस्ट बंगाल के वकील बोले, लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे उन्होंने जितने भी एआई डाले थे, जितने भी लोगों ने एआई डाले थे, उन सभी को कहा कि आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे। मैं यहाँ पर सुनवाई से मना कर रहा हूँ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तो उन्होंने जितने भी एआई डालने वाले वकील थे उन सभी लोगों से कहा कि आप लोग नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ दीपांकर गौरव वाले वकील, यानी जो बीएड की तरफ से वकील थे, और जो स्टेट ऑफ बिहार इनके वकीलों की ही सिर्फ और सिर्फ हम बात सुनेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट थे, बहुत सारी चर्चाएं हुई। यहाँ पर यह भी बात रखा गया, आपको पता होगा कि जो एक तीन बेंच की तीन जजों की बेंच का एक आर्डर आया था, जिसमें यह कहा गया था कि आपको पता होगा, मैंने इस आर्डर को भी मैंने आपको बताया था वीडियो पर। उन्होंने यहाँ पर जो बिहार सरकार के वकील थे उन्होंने यहाँ बताया कि यहाँ पर एक आर्डर आया है तीन बेंच का उस आर्डर में बताया गया है कि जो 11 अगस्त 2023 का आदेश है उसमें जो बिहार सरकार है वह उस पर 11 अगस्त 2023 के आदेश को मद्देनज़र रखते हुए जो है यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे में जो है जब यह चीज़ें यहाँ पर बताई गई स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा कि एक आदेश पहले ही आ चुका है जिसमें 3 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है कि बिहार सरकार भी 11 अगस्त 2023 के आर्डर को लेकर के जो है अपना जो है भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। इसलिए बिहार सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। इसी चीज़ों को लेकर जो वहाँ पर अनिरुद्ध बोस जी थे उन्होंने यह कहा कि हाँ भाई, तब तो ठीक है, अगर 11 अगस्त 2023 को आर्डर आ गया है और उसके बाद जो भर्ती चल रही है, अगर उसमें बीएड को अपॉइंट नहीं किए हैं, बीएड को नियुक्ति नहीं मिली है, तो लोग नियुक्ति नहीं लेंगे। यह साफ साफ जो है उन्होंने यह बता दिया। और इस तरह से हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीएड वाले इस केस को हार चुके हैं। सीधे इसी स्पष्ट बातों में मैं आपको कहूँ तो यह जो केस था दीपांकर गौरव वाला, इसमें जो बीएड के छात्र हैं वह हार चुके हैं। इस केस को जो है एकदम से डिस्पोज कर दिया गया है। इसमें एक पॉइंट और भी है, आपको क्लियर करूँगा। यहाँ पर जो दीपांकर गौरव यानी बीएड की तरफ से जो वकील थे, जो भी केस है उसको विड्रा करने चाहते थे, क्योंकि विड्रा करने से यह होता है कि दोबारा आप केस कर सकते हैं और दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर एक बार केस को खारिज हो गया तो फिर आप दोबारा केस नहीं कर सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का रूल होता है। ऐसे में दीपांकर गौरव की तरफ से बीएड की तरफ से जो वकील थे वह इस केस को विड्रा करना चाहते थे। ऐसे में जो वहाँ पर डीएलएड के वकील थे उन्होंने बताया कि आप इनको विड्रा ना करने दीजिए, अगर विड्रा करेंगे तो फिर दोबारा ये मुंह उठाकर कभी भी चले आएंगे।
तो यहाँ पर इस केस को विड्रा नहीं किया गया है। सुनने में तो यही आ रहा है कि इस केस को हाँ यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। फिलहाल तो जब आर्डर की कॉपी आएगी तब पता चलेगा उसमें क्या लिखा है, डिस्पोज्ड लिखा है या विड्रा लिखा है या क्या भी लिखा है, वह तो जब आर्डर आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन कुछ भी हो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल फाइनल हो चुकी है कि जो बीएड वाले छात्र जो उम्मीद लगाए बैठे थे बिहार शिक्षक भर्ती में, उनकी जो उम्मीद है वह पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। यानी अब उस भर्ती में उम्मीद नहीं लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार जब गई थी तो उसको भी वहाँ पर विड्रा करना पड़ा था। और दीपांकर गौरव वाले केस पर बहुत बड़ी बड़ी जो है सभी की नज़र थी, पूरे भारत देश की नज़र थी। वहाँ से भी जो है यहाँ पर आज हार मिल गई है, क्योंकि अनिरुद्ध बोस ने बता दिया कि भाई 11 अगस्त को अगर आदेश आया है तो उसके बाद जो बीएड की नियुक्ति है नहीं की जा सकती है। जो बीएड की नियुक्ति है मतलब उसको नहीं की जा सकती है। यह चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी जब इनकी आर्डर की कॉपी आएगी तब मैं आपको बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो फिलहाल बीएड के साथ जब जाहिर सी बात है कि 11 अगस्त से ही बुरी खबर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आज भी वही चीज़ देखने को मिला है। अब यही है कि कौन है जो यहाँ पर इनकी नैया पार करेगा। अगर आप बीएड वाले हैं तो सोचने वाली बात है। फिलहाल देखते हैं आदेश में क्या लिख कर आता है, तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल से माध्यम से मिलती रहेगी। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।